अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। यूक्रेन की तारीख़, यूक्रेन में मुसलमानों के हालात, यूक्रेन में मुसलमानों की तादाद। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूक्रेन कैसा मुल्क है, वहाँ मुसलमानों की तादाद कितनी है। साथ ही साथ यूक्रेन की तहज़ीब व सक़ाफ़त पर भी गुफ्तगू करूँगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यूक्रेन जो दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में से एक मुल्क है, आज वो मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। रोज़ खूबसूरत इमारतों पर मिसाइल से हमले होते हैं और हर दिन लाखों लोग जाँ बहक भी हो रहे हैं। यूक्रेन में मुसलमानों की क्या हालत है, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि यूक्रेन दुनिया में क्यों मशहूर है। तो पहली बात यह है कि यूक्रेन ज़राअत के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। यूक्रेन 1990 में सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। उसके साथ ही यूक्रेन को एक अलग मुल्क के तौर पर तस्लीम किया गया। ख़ास बात यह है कि यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में बड़ी तादाद में लोग ज़राअत करते हैं। यह आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया भी है। यूक्रेन ज़राअत के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ की 30% आबादी देही इलाकों में रहती है। ईसाइयों की सबसे बड़ी तादाद यूक्रेन में है। यूरोप के सबसे बड़े ममालिक में यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जहाँ ईसाइयों की सबसे ज़्यादा आबादी है। यहाँ ईसाइयों की अक्सरियत है, जबकि उसके बाद दूसरा नंबर मुस्लिम आबादी का है। यूक्रेन हवाई जहाज़ बनाने में भी मशहूर है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ भी इसी मुल्क में बना है। सबसे गहरी मेट्रो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में ही है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की सबसे गहरी सबवे लाइन, जो ज़मीन से 105 मीटर नीचे है, वो यूक्रेन में ही है। उसके ज़्यादातर स्टेशन भी इसी सतह पर बनाए गए हैं। आलमी सकाफ़ती वर्से में शामिल 7 मकामात यूक्रेन के हैं। यूक्रेन में मज़हब की एक तवील तारीख़ है, जो 15वीं सदी में क्रीमियन ख़ानेट के क़याम के दौर से है। सुन्नी इस्लाम यूक्रेन का सबसे बड़ा गैर ईसाई मज़हब है। यूक्रेन के मुस्लिम बाशिंदों की अक्सरियत क्रीमियन तातारियों की है। यूक्रेन के मकामी बाशिंदे दीगर तुर्क बाशिंदे, जो बुनियादी तौर पर जनूबी और जनूब मशरक़ी यूक्रेन में पाए जाते हैं, इस्लाम की दूसरी शक्लों पर अमल करते हैं। उनमें तातार, आज़री, शुमाली कॉकेशियन नस्ली गिरोह और अज़बक शामिल हैं। 2012 में एक अंदाजे के मुताबिक यूक्रेन में 5 लाख मुसलमान रहते थे, जिनमें 3 लाख क्रीमियाई तातार शामिल थे। फरवरी 2016 में मुफ्ती इस्माइलोव ने कहा कि यूक्रेन में 10 लाख मुसलमानों की गिनती की गई है। अगरचे यूक्रेन में मुसलमानों के लिए कोई मुश्तरका गवर्नेंस का ढांचा नहीं है, लेकिन उनके इदारों की तरफ से खिदमात फराहम की जाती हैं और उन्हें बैनुल-अक़वामी हम मनसबों की हिमायत हासिल है। अगरचे नस्ली यूक्रेनी बुनियादी तौर पर ऑर्थोडॉक्स और यूनानी कैथोलिक ईसाई हैं, मुसलमान इस इलाके में रहते हैं जो सदियों से जदीद यूक्रेन का हिस्सा रहा है। मुस्लिम आबादियाँ मुल्क के जनूबी हिस्से में मरकूज़ हैं, ख़ास तौर पर क्रीमिया में। हालांकि तातार की कॉलोनियाँ दीगर खित्तों में भी हैं। यूक्रेन में इस्लाम की तारीख़ क्रीमियाई तातारों से मिलती है, जो कि 7वीं सदी के अवाइल में मशरक़ी यूरोप में आबाद होने वाले तुर्क और गैर तुर्क बाशिंदों की तुर्क ज़बान बोलने वाली औलाद थे। उसने 15वीं सदी में जनूबी यूक्रेन में क्रीमियन ख़ानेट की बुनियाद रखी। ख़ानेट ने जल्दी ही अपनी खुद मुख्तारी खो दी और सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर आ गई। हालांकि उसके मकामी हुक्मरानों ने खुद मुख्तारी की एक नुमायाँ हद बरकरार रखी थी। 15वीं से 18वीं सदियों तक क्रीमियाई तातारों ने अपने बाशिंदों को पकड़ने के लिए अक्सर मशरक़ी सलावी सरज़मीनों पर छापे मारे।
एक अंदाजे के मुताबिक 3 मिलियन लोगों को ग़ुलाम बनाया, ख़ास तौर पर यूक्रेनी को। 18वीं सदी के आखिर में रूस तुर्क जंगों के बाद रूसी सल्तनत के साथ इल्हाक की वजह से रूसी असर व रसूख में इजाफे के बाद खानेट को ख़त्म कर दिया गया। 1991 में यूक्रेन की आज़ादी के बाद से क्रीमियाई तातारों की क्रीमिया में वापसी सोवियत दौर के मुकाबले में बढ़ी है। अगरचे यूक्रेन की मुस्लिम आबादी मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़्यादातर तातार नज़ाद हैं। क्रीमिया और यूक्रेन के दीगर हिस्सों में मुतनासिब तौर पर मुसलमान चेचिन महाजरीन की एक छोटी सी आबादकारी भी हुई है। यूक्रेन में मुसलमानों की 445 कम्युनिटीज़, 433 वज़रा और 160 मसाजिद हैं, और इस वक्त बहुत सी मज़ीद मसाजिद तामीर हो रही हैं। यूक्रेनी मुसलमानों की आबादी के अंदाज़े मुख्तलिफ हैं। यूक्रेन की आबादी का सिर्फ 1% मुसलमान हैं, लेकिन क्रीमियाई में ये तादाद 12% है। 2000 की मरदमशुमारी के मुताबिक यूक्रेन में 2,48,193 क्रीमियन तातार, 73,304 वुल्गा तातार, 45,176 आज़री, 12,353 अज़बक, 8,844 तुर्क, 6,575 अरब और काज़ा आबाद थे। 2012 की आज़ादी की रिपोर्ट में यूक्रेन में 5 लाख मुसलमानों की आबादी का तखमीना लगाया गया था, जिसमें 3 लाख क्रीमियाई तातार भी शामिल थे। 2011 की प्यू फॉर्म के एक मुताले ने यूक्रेनी मुसलमानों की आबादी का तखमीना 3,93,000 लगाया, लेकिन यूक्रेन के मुसलमानों के क्लेरिकल बोर्ड ने दावा किया कि 2009 तक यूक्रेन में 20 लाख मुसलमान थे। वहाँ के मुफ्ती इस्माइलोव के मुताबिक फरवरी 2016 में यूक्रेन में 10 लाख मुसलमान आबाद थे। मुसलमानों ने अपने मामला चलाने के लिए 3 ढांचे बनाए हैं। ये यूक्रेन के मुसलमानों का उलमा बोर्ड, मुस्लिम कम्युनिटीज़ का रूहानी मरकज़, क्रीमियन मुसलमानों का उलमा बोर्ड, यूक्रेन के मुसलमानों की मजहबी इंतज़ामिया। ज़्यादातर यूक्रेनी मुसलमान उन तंजीमों से वाबस्ता हैं जो उन्हें मरकज़ी धारे में शामिल इस्लामी और यूक्रेनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होने में मदद देते हैं। तकरीबन 360 रजिस्टर्ड यूक्रेनी मुस्लिम कम्युनिटीज़ और तंजीमें हैं। कम से कम 30 कम्युनिटीज़ बग़ैर सरकारी रजिस्ट्रेशन के काम करती हैं। यूक्रेनी मुस्लिम सियासी जमात बनाने की कोशिशों के नतीजे में यूक्रेन के मुसलमानों की पार्टी की तश्कील हुई, लेकिन नवंबर 2011 में उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मनसूख कर दिया गया, क्योंकि उसने 1998 के पार्लिमानी इंतखाब के बाद से इंतखाबात में उम्मीदवारों को नामज़द ही नहीं किया था। मुसलमानों ने कई खैराती इदारे भी बनाए हैं, जिनमें CAAR फाउंडेशन, अल-बशरा, लाइफ आफ्टर कोर शामिल हैं। यूक्रेनी ज़बान में कुरान के पहले मुकम्मल तर्जुमे की पेशगी कॉपी सऊदी अरब में 2012 में जारी की गई थी। आज यूक्रेन तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है और क़यास लगाया जा रहा है कि मुस्तक़बिल करीब में इसका वजूद तक नहीं रहेगा। ये सारी तस्वीरें, ये सारे वीडियोस जो हमारे सामने हैं, ये उस दौर की हैं जिस दौर में यूक्रेन में खुशियाँ थीं, लोग एक दूसरे में खोए रहते थे, मस्त रहते थे, और पता नहीं कौन सी सियासी भूल हुई जिसकी वजह से यूक्रेन को यह दिन देखना पड़ा। आज रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करने के लिए चेचनियाई मुसलमानों को भेजा जा रहा है। ये वो मुसलमान हैं जिनकी बहादुरी मशहूर है। ये रूस की तरफ से हमला करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें यूक्रेन का एक सिपाही रो रो कर मुसलमानों से गुजारिश कर रहा है कि आप हमारे लिए कुछ करें। भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम मोहम्मद अदरीस है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूक्रेन में जंग लगी हुई है, बेकसूर लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ियों को मार रहे हैं, बिल्डिंगों पे हमला कर रहे हैं, हम पे हमला किया, हम अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। मैं इसलिए वीडियो उतार रहा हूँ ताकि आप हमारी मदद करें। कारी साहबों को मस्जिदों में आप ये वीडियो भेजें ताकि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे और अल्लाह पाक हमें जीत अता फरमाए। प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाइयों और बहनों कि इस वीडियो को इग्नोर मत करें। फेसबुकों पे भाई बहनों को जिसको भी भेज सकते हैं भेजें, इस वीडियो को पोस्ट करें। मैं वीडियो उतार रहा हूँ ताकि आप हमारी मदद करें, इसलिए नहीं कि मैं डरा हुआ हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, मैं सीना चोरी करके शहीद होऊंगा अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए। मेरे लबों पे ज़िक्र है और दिल में 100% अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप भी हमारे लिए दुआ करें। किसी न किसी नेक इंसान की दुआ कबूल होगी और हमें अल्लाह पाक जीत कबूल अता फरमाएगा इंशाल्लाह। आपका सबका शुक्रिया। अल्लाह। जंग कहीं भी हो, किसी के साथ हो, जंग आखिर जंग होती है। उस जंग में बच्चे, बूढ़े और औरतें भी मारी जाती हैं। आज जब हम यूक्रेन को देखेंगे तो जो वीडियोस आपके सामने पेश की गई, ऐसा कोई मंज़र वहाँ नहीं मिलेगा। वो बागात जहाँ के दरख्त फलों से लदे रहते थे वो वीरान हो चुके हैं। वो सड़कें जिन पर हमेशा रौनकें हुआ करती थीं, गाड़ियाँ आती जाती थीं, वो सड़कें अब वीरान हो चुकी हैं। यूक्रेन में कोई शख्स आपको हंसता मुस्कुराता हुआ नहीं दिखाई देगा। हर वक्त मौत का खौफ, हर वक्त एक अनजाना खौफ, पता नहीं अब क्या हो। बहरहाल ये घड़ी सोचने और समझने की है। और एक सच तो ये है कि आज दुनिया की मीडिया ने यूक्रेन के हालात से दुनिया को रूबरू तो करा दिया, लेकिन एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब अफ़गानिस्तान, फ़िलिस्तीन, चेचनिया और न जाने कितने मुल्कों के साथ ऐसा किया गया। वहाँ भी बच्चों की मौत हुई, वहाँ भी बूढ़ों की मौत हुई, वहाँ भी सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन वहाँ की ख़बरें इस तरह नहीं आई जिस तरह यूक्रेन की ख़बरें आ रही हैं। बहरहाल मुझे आगे कुछ नहीं करना है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।